हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 गणिता मंजरी, जो कि नई बुक है इसका। ये इंट्रोड्यूस हुई है। एक्सरसाइज 2.1 हमने किया था। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट आपका 2.2। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है कि इसमें वेरिएबल जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर आपका 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल आपका ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितना होगी, 1 होगी। 1 नहीं भी लिखा हो तो भी चलेगा। यहाँ पे 1 नहीं लिखा है तो भी इसकी पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जब इस फॉर्म में कोई भी आपका पॉलिनोमियल लिखा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स। वो कितना दिया हुआ है, 5x माइनस 3, है ना। जो भी पॉलिनोमियल हमें 5x-3 दिया है, इसे आप मान लो कि पी एक्स के इक्वल है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो इफ x इक्वल टू 1। पहला आंसर क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन पी एक्स। मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर मिल जाएगी। सो पी एक्स की जगह पर यहाँ पर पी एक्स की जगह पे आप रख दो 0। यहाँ हो गया 5 इन एक्स की जगह पे 0 माइनस 3। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 0 और 0 माइनस 3 आपका 0 माइनस कितना आएगा आपका 3 आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा है पार्ट, इसमें आपको x इक्वल टू -1 पर x इक्वल टू -1 पर किस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 3 की। गौर से देखो, बहुत आसान है कुछ नहीं। जो भी यहाँ x की वैल्यू दी है इसी को यहाँ पर रख देना है। x की जगह पे x को इस वैल्यू से -1 से रिप्लेस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। क्या है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आए बात, क्या करना है तो कमेंट करो। जय श्री राम। बाकी आप जिस मजाक के वो भी कमेंट करो, उनका भी नाम तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी ही होगी। ठीक है, यू आर फ्री टू फॉलो योर रिलीजन ना। देखा जाए आपका, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू -1 इन पी एक्स में हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स की जगह पे x की जगह पे -1 इक्वल 5, x की जगह पे -1 और -3। 5 बन जा 5 होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 के साथ कोई चीज नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो माइनस का प्लस का है, अरे 1 माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा और माइनस 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 होता है प्लस। दोनों माइनस के नंबर हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और साइन आएगा माइनस का, माइनस का 8 आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, -8। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से थर्ड वाले में आपको x इक्वल टू 3 पर वैल्यू निकालना है। मतलब आप क्या निकालेंगे, p3 x की जगह पर रख देंगे 3, आपका हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3, तो हो जाएगा 5 3 15 माइनस 3 आपका कितना आएगा, 12 आएगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 में आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, कितना दिया हुआ है, 7x² माइनस का 4s और +6। इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये PS है। ये जो पॉलिनोमियल है आपका क्या है, PS है। ठीक है, PS इस पॉलिनोमियल को बोल दिया। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। नंबर 1, x इक्वल s इक्वल टू 0 पर, s इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे जहां जहां s दिख रहा है वहां वहां आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जहां जहां भी s दिख रहा है वहां वहां 0 रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। सो हमारा p 0 होगा 7 s की जगह पे 0 का स्क्वायर -4 और s की जगह पे 0 मल्टीप्लाई में +6। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 0,
ये भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे। और 6 में कुछ भी 0 प्लस करो माइनस करो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 6। इसी तरीके से 6 को मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर। फिर आंसर नंबर, इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है s इक्वल टू -3 पर आप इसकी वैल्यू निकालो। s इक्वल टू कहाँ पर, -3 पर। अब ये जो भी s दिया मुझे पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां s दिख रहा है वहां वहां 3 रख देंगे माइनस का। तो शुरू करें, p -3 कुल मिलाकर हम निकाल रहे हैं 7 इंटू -3 का स्क्वायर, एस का स्क्वायर है तो -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू सॉरी -4 इंटू -3 ठीक है। फिर प्लस का 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर से स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, 4 3 जा 12 और 6 7 9 जा 63 होगा। 63 में आप 12 ऐड कर दो और फिर 6 जो है, फिर 18 6 और 2 8 8 और 3 11 पहली बार, अरे हो जाएगा ये आएगा आपका 81। सो दिस इज द आंसर। नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट आप लोग करके दिखाएंगे क्लास पर के, जल्दी से करके और आंसर को कमेंट करेंगे। जिसका भी आंसर सही होगा, सॉल्यूशन सही होगा, उसे का आंसर मैं लाइक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। कह रहा है सलील की माँ की जो प्रेजेंट एज है तो उसकी सलील की एज से क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें सलील की एज तो पता नहीं, तो मान लेंगे लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी एक्स, ईयर्स में रहेगी एज, ठीक है। सलील्स की एज कितना है, एक्स ईयर है प्रेजेंट। देन हर मदर्स एज, देन हिज क्या होगा, हिज मदर्स एज। तो उसकी माँ की एज कितनी होगी भाई, तो उसकी माँ की एज हो जाएगी 3 टाइम है तो 3x। नाउ ईयर्स में रहेगा, क्या रहेगा, ईयर्स में, तो इसको हटा देते हैं। नाउ देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद भैया सलील की एज हो जाएगी x प्लस 5, या चाहो तो लिख दो आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद सलील की एज हो जाएगी x प्लस 5 और उसकी माँ की एज हो जाएगी x 3x प्लस 5, ठीक है। गौर से देखना, अब क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70। 5 साल के बाद इनकी एज का सम जो है वो 70 है। तो 5 साल के बाद सलील की एज x प्लस 5, उसकी माँ की एज 3x प्लस 5, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 70। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर लेना, x प्लस 5 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। x और x आपका, x और 3x आपका 4x, 5 और 5 आपका हो गया 10 और ये हो गया 7। सो 4x इक्वल 70। 10 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, मतलब LHS से RHS में ले जाएंगे, माइनस ये हो गया आपका 60 और 4 यहाँ डिवीजन में आएगा, कैंसिल हो गया 15। सो x इक्वल टू आ गया आपका 15 ईयर, ठीक है। x मतलब किसकी एज हो गई, सलील की एज हो गई 15 ईयर। उसकी माँ की एज कितना है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45 ईयर। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज हमने निकाल ली, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 63 है, और उनका रेशियो हमें दिया हुआ है, and the ratio of the two integer is 2:5।
तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट पॉजिटिव इंटीजर्स बी आपका 2x एंड 5x। दो इंटीजर्स का रेशियो हमें दिया था, रेशियो कितना दिया था? 2:5। तो एक को हम मान लेंगे 2x और एक को हम मान लेंगे 5x। दोनों के साथ कुछ तो भी कोई तो भी एक नंबर था जो कॉमन था, मल्टीप्लाई में जब हमने डिवाइड किया तो कट गया, तो आपका 2:5 आया था। तो हमने वो नंबर जो है कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर्स को x मान दिया। देन आपका एक पॉजिटिव इंटीजर 2 हो जाएगा और एक पॉजिटिव इंटीजर 5x हो जाएगा। या ऐसा मान सकते हैं जबकि हमें रेशियो में दो नंबर दिए गए हों तो उसके साथ x या कोई भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिख देते हैं दोनों के साथ, जैसे यहाँ 2x हो गया और दूसरा 5x हो गया। नेक्स्ट है, इसी में आगे कह रहा है कि इनका क्या कह रहा है? डिफरेंस जो है 63 है। तो इट्स ए डिफरेंस, सिंपल लिख दो डिफरेंस, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? 5x में से 2x माइनस करो। पॉजिटिव कब आएगा? जब बड़े में से छोटे को घटाओगे। से आपको दिया है 63, 5x में से 2x गया तो 3x, ये हो गया आपका 63, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 21 आ गया। जब x 21 आ गया तो जो आपका स्मॉलर क्या, एक छोटा वाला हाँ, तो x इक्वल टू आपका आ गया कितना? 23। नाउ सो आपका एक इंटीजर आ गया, लिख सकते हो 1 इंटीजर क्या है? 2x है, so 2 into 21 that is 42। एंड अनदर इंटीजर जो दूसरा वाला है वो क्या हो गया भैया? इंटीजर वैल्यू रख दो 5x है, सो 5 into 21 पे हो जाएगा 105। तो इस तरीके के आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जल्दी से आप इसको क्या कर लें? नोट कर लें। मिलते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज रूबी कॉइन। रूबी के पास 2 रुपए की कॉइन है, ठीक है? कितने हैं? 3 टाइम्स है। किससे? एज सी हैज 5 रूबी कॉइन, जितने उसके पास 5 रुपए की कॉइन है उससे 3 टाइम्स क्या है? रूबी कॉइन है। तो हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ रूपी 5 कॉइन्स बी एक्स। 5 रूपी कॉइन की संख्या क्या है? एक्स है। देन आपका 2 रूपी कॉइन क्या हो जाएगा? रूपी 2, नंबर ऑफ रूपी 2 कॉइन्स हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 3x हो गया। नाउ अब एक बात समझो थोड़ा गौर से, बहुत आसान सी बात है। यदि आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने हैं? 6 सिक्के हैं, तो इसमें टोटल रुपीज कितने होंगे? तो 5 into 6 आप कर लोगे तो पता चलेगा 30 रुपीज हो गएगा। तो उसी तरीके से यहाँ एक्स के नंबर्स के फॉर्म में है, 5 रुपीज के एक्स सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपीज हो जाएंगे? टोटल मनी आप देखेंगे, टोटल मनी कह रहा है 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के मिला के सी हैज रुपीज 88, उसके पास 88 रुपीज है। तो उसमें 5 रुपए के सिक्के से कितने रुपए बनेंगे? तो 5 into x हो जाएगा, प्लस 3 रुपए के सिक्के से कितने बनेंगे? 2 into 3x हो जाएगा, इक्वल टू 88। ये हो गया 5x प्लस 3 2 या 6x इक्वल टू 88। ये हो गया आपका 11x इक्वल टू 88, ये कट गया आपका 8। सो x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 8। हम x की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड नंबर ऑफ आपका रुपी 2 कॉइन आपका कितना है? 3x है, मतलब 3 into 2 x की जगह पे तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू 3x है, आप ऐसा लिख सकते हैं। सो 3 into
आपका हो गया ये। सो 24 पॉइंट्स के पास किसके हैं, 2 रुपए के हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। फेंस क्या होता है, जो हम लोग तार लगाते हैं ना अपने खेतों को घेरने के लिए, ठीक है, बाउंड्री वायर की एक तरीके की। तो क्या होता है, एक फार्मर है 300 फीट की फेंस को 2 पीसेस में कट करता है, अलग अलग साइज के। लार्जर लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर। तो लंबा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस से क्या है, कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो शॉर्टर पीस की लेंथ तो पता नहीं है, तो हम 4 टाइम कैसे करेंगे, तो मान लेंगे लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस ऑफ फेंस। हमने माना कि छोटा सा फेंस का टुकड़ा है, उसकी लेंथ जो है x फीट है, फीट में है तो हम इसको x फीट मान लेंगे। नेक्स्ट, देन साइज ऑफ द लॉन्गर पीस, देन साइज ऑफ लॉन्गर पीस ऑफ फेंस आपका हो जाएगा कितना, 4 टाइम है तो 4x, और फीट में है तो फीट में लेते हैं, ठीक है। आगे क्या रहा है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है 300 फीट। टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है 300 फीट, तो 300 फीट आपका होगा x प्लस 4x इक्वल टू 300 फीट। ये हो गया आपका 5x इक्वल टू 300। 5 से 300 कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम में, तो आपका जो शॉर्टर पीस है वो कितने का हो जाएगा, 60 फीट का हो जाएगा। एंड लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, लॉन्गर फेंस मान सिंपल, लॉन्गर फेंस हो जाएगा आपका 300 माइनस 60, तो ये आपका आ जाएगा 240 फीट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स की जो वैल्यू आएगी 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में कर देते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। कह रहा है रेक्टेंगल के अंदर जो आपका लेंथ है वो कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो पहले हम विड्थ को मान लेते हैं कि x है, तो इसका क्या करेंगे, ट्वाइस। ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा, 3 मोर मतलब 3 प्लस कर देंगे, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, ब्रेड्थ जो है या विड्थ जो है आपका x है, एंड ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, एंड देन आपका लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3, ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। और हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 पेरीमीटर की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दी हुई है, 24। 24 विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल, एल कितना है 2x प्लस 3, और ब्रेड कितना है x। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 24 इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये अंदर 2x और x हो गया 3x प्लस 3, ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में। सो 12 इक्वल टू 3x प्लस 3, तो 3 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 9 आएगा, 9 इक्वल टू 3x, 3 से कैंसिल हो गया, सो x इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई, x का साथ का ब्रेड्थ था, लेंथ आप निकाल लेंगे, लेंथ हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 था, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 या 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। और विड्थ
3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। कमेंट बॉक्स में लिख दें कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, जिस पर ज्यादा कमेंट आएंगे वही एक्सरसाइज नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। ये आप लोगों के लिए डेमो क्लास है, मतलब डेमो लेक्चर्स हैं। यदि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो बताइएगा, बाकी और आगे डाल दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, उसमें जो भी आपकी इच्छा हो, जो कमेंट करेंगे सबसे ज्यादा